नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने वैवाहिक जीवन के बारे में बात किया था कि कैसा सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा। इन बिंदुओं पर मैंने आपको एक वीडियो दिया था। वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। दूसरा चीज़, उसी वीडियो के बाद से आप लोगों ने कुछ कमेंट्स दिया है, कुछ क्वेश्चन भेजे हैं मुझे। तो देखिए प्लीज़, जो भी क्वेश्चन लिखना होता है ना, वो आप मेरे को कमेंट्स पे ही लिख दिया कीजिए, पर्सनल व्हाट्सअप मत कीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। मैं ज़रूर कमेंट सबका पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि कुछ अच्छे बिंदु हैं तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। वैसे ही कुछ बिंदु आपने दूसरे सब्जेक्ट को लेकर भेजा है, कुछ क्वेश्चन भेजे हैं। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, मैं उसका जवाब पहले दे देता हूँ एक एक लाइन पे, ठीक है। आपने पूछा है, एक भाई ने बड़ा ही मतलब देखिए, वो या तो मैंने उनका क्वेश्चन समझा नहीं या फिर जैसा भी है, उन्होंने कहा कि उनकी हृदय रेखा पर एक त्रिशूल बना हुआ है, जैसा उन्होंने समझाया ऐसा उल्टा। उन्होंने कहा कि एक शाखा सूर्य पे जा रही है, तो ये ऐसा करके जा रही होगी तभी सूर्य पे जाएगी। दूसरी शाखा आपने बोला कि चंद्रमा पे जा रही है। अब अगर ऐसा चित्र है तो ये त्रिशूल नहीं है, पहला चीज़ तो ठीक है। तो आप प्रश्न क्लियर भेजिए, नहीं तो समझ में आना मुश्किल है। ये अगर जैसी संरचना आपने मतलब शब्दों में समझाई है मुझे, इस तरीके से जा रहा है, तो इसके भी बहुत अलग ही मीनिंग है। इसको त्रिशूल तो है ही नहीं, तो मैं त्रिशूल के सब्जेक्ट में इसमें क्या आंसर दूँ, है ना। तो प्रश्न को क्लियर भेजिएगा। अगर ये स्थिति है तो अच्छी स्थिति है, इसमें ख़राब स्थिति कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये स्थिति अच्छी कहलाएगी। दूसरी चीज़, एक भाई ने प्रश्न भेजा है कि मेरे गुरु पर्वत पर तिल है इसीलिए मैं गरीब हूँ। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। केवल एक चिन्ह को देखकर आप ऐसा बोलेंगे कि मैं इसीलिए गरीब हूँ क्या, तो ऐसा नहीं है, इसलिए आप गरीब नहीं हैं, ठीक है। गुरु पर्वत पर तिल अमीरों के हाथ में भी हो सकता है। ये अपने कारकत्व का जो है ना, उनमें कहीं ना कहीं कोई एक कारकत्व में नेगेटिविटी आपको देता है। बेशक इसका कारकत्व धन है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ ये आपका जो कहा है वो गलत है, वो भी सही है। लेकिन केवल इस तिल के कारण से गरीब है या इस तिल के कारण से पैसा नहीं आएगा, ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। और भी स्थितियाँ आपके हाथ में ख़राब होंगी, इसके कारण से आपके, जैसे आप मेनली देखो भाग्य रेखा, कभी भी धन की जब बात करते हैं ना, भाग्य रेखा ज़रूर देखिए, क्योंकि हर चीज़ घूम के यहीं पे आएगी। अगर आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा चौड़ी है, फैल के चल रही है, टूटी फटी है, बार बार कट रही है, लहर खा रही है, कोई भी प्रकार से भाग्य रेखा में दोष होगा और उस पर तिल भी है गुरु पर, तो बेशक आपको जो आपने कहा है उस चीज़ का आप सामना करेंगे। लेकिन केवल गुरु पे तिल होने से गरीब होना ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक नेपाल से एक भाई ने किया है। उन्होंने कहा है कि वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है मस्तिष्क रेखा का द्वीप पर। हाँ, ये ज़रूर अच्छा प्रश्न है। अभी जो आज का जो वीडियो है उस पे ही मैं आपको इस बिंदु को बता दूंगा, ठीक है ना। इसका बिंदु को अभी मैं भी वीडियो जो स्टार्ट करूँगा उसमें शामिल कर लूँगा। और एक प्रश्न सऊदी अरेबिया से भाई ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि मस्तिष्क रेखा अगर चलते चलते शनि पर चली जाए तो इसका क्या मीनिंग है। बहुत ख़राब मीनिंग है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ख़राब है। आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर कोई फैसला ना करें, गुस्से पर नियंत्रण करें, नेगेटिविटी से बचें। ये आपको डिप्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता और अल्पायु, ये अच्छा नहीं है। ऐसे लोग अल्पायु होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो हालांकि केवल एक चिन्ह या एक रेखा को देखकर ये कहना सही नहीं होता कि अल्पायु होंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं ये नेगेटिविटी का संचार करेगा मस्तिष्क रेखा में, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। अगर ये स्थिति है तो ये ख़राब स्थिति है। लेकिन क्लियर देखें कि ये क्या वाकई में मस्तिष्क रेखा की शाखा गई है या इधर से कोई भाग्य रेखा आ रही है, वो आपको ऐसा माइंड लाइन पर टच हो रही है तो उसको कारण से आपको ऐसा फील हो रहा है। ये दोनों की मीनिंग अलग हो जाएगी। अगर क्लियर ऐसा है कि आपकी मस्तिष्क रेखा जाते जाते शनि पे चली गई, बहुत ख़राब है ये, ठीक है ना।
तो चलिए अभी अब इतना ही कमेंट्स थे, इतना ही आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा था। अब हम कंटेंट शुरू करते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने बात किया था वैवाहिक जीवन को लेकर, उस पर कुछ बिंदु और ऐड ऑन करता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक पर्वत से स्टार्ट करता हूँ, या एक एक पर्वत के जो संबंधित बिंदु हैं उनसे ही स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज जो मैं पॉइंट बताऊँगा ना, ये पॉइंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर जानिए, इसको आप आजमा के देखिए, आप अपने हाथ पे देखिए। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपके साथ होता है या नहीं, आप स्वयं आजमाइए और ज़रूर फीडबैक दीजिए मुझे। नहीं होता है तो नहीं होता है भी बोलिए, होता है तो होता है ज़रूर बोलिए। ये मेरा अनुभव है, जो मैंने समझा है, जाना है, ये 100% वाली बातें हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है बुध को। देखिए सब कोई बोलते हैं कि बुध का पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, बुध का उठा होना अच्छा बात है। लेकिन हर चीज़ में हर चीज़ का मायने अलग अलग भी होता है। अब देखो, बुध का पर्वत अगर आपका उठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं और आड़ी रेखाएं भी हैं, यानी कि एक जाल के जैसी संरचना बन रही है, खड़ी रेखाएं भी हैं और आड़ी रेखाएं भी हैं। अब ये ज़रूर देखना कि एक आग जाली नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक ही रेखा कट रही है। अब ऐसी स्थिति है तो ये फिर वो स्थिति नहीं होगी, कम से कम ऐसा बिल्कुल जाली आपको दिखना चाहिए, यानी कि 2 आड़ी रेखाएं होनी चाहिए, 3 खड़ी रेखाओं में 2 आड़ी रेखाएं एटलीस्ट होनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा संख्या में होंगी उतना ज़्यादा खराब। अब ये स्थिति है तो अब ये वाणी दोष को बताता है। आपकी अपनी वाणी आपकी शत्रु है, और अपनी वाणी के कारण से ही आप जो है ना, अब ये क्या स्थिति जनरेट करेगा। वाणी दोष के कहने का मतलब आपकी वाणी में क्रोध, एग्रेशन रहेगा। आप बिना सोचे समझे ही किसी को कुछ बोल दिए, या अनइंटेंशनली भी आप किसी को कुछ बोले तो उसका मीनिंग जो है सामने वाले को बहुत नेगेटिव जाएगा, और उसका जो प्रिंट बनेगा वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके दाम्पत्य के लिए, या आपकी पारिवारिक जीवन के लिए वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कारण से गृह कलेश की स्थिति या फिर दाम्पत्य जीवन में कलेश की स्थिति, ये आदि चीज़ों को बताता है। ठीक है, ये बहुत बुरा है। वैसे ही अगर चलो ठीक है, जाल नहीं है, कोई बात नहीं, जाल नहीं है तो अच्छी स्थिति हो गई, है ना। अब क्या देखते हैं आप, ये सूर्य की उंगली का ऊपरी वाला फैलेंज है। आप देखते हैं कि आपकी जो उंगली है ना, काफ़ी छोटी है ये। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से ये दोनों का जो हाइट होना चाहिए या तो बराबर रहे, या बराबर से थोड़ा कम रहे तो, या ज़्यादा है तो अच्छी बात है, तो ओके स्थिति हो जाती है। अगर थोड़ा कम है तो मतलब नहीं के बराबर कम है तो भी चलता है। लेकिन आप देखिए कि इन दोनों का जो ये जो बुध की उंगली बहुत ज़्यादा छोटी, कहने का मतलब समझ गए, बहुत ज़्यादा छोटी है, और ये स्थिति है, ये बहुत बेकार स्थिति है वैवाहिक जीवन के लिए। बाकी चीज़ों के लिए आप कैसा करेंगे, क्या करेंगे, बहुत अलग चीज़ें हैं, क्योंकि बुध आपका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में तो प्रॉब्लम देता ही देता है। तो मैं आज उन सारी चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, मैं केवल वैवाहिक जीवन पे आके बोलता हूँ। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता। कितना भी कर लो, कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कैसी भी स्थितियाँ आप जनरेट करने की कोशिश करो, आपका आपके पार्टनर के साथ में तालमेल नहीं जमेगा। ये भी वाणी दोष को बताता है। तुनक मिजाज में वाणी से कुछ भी निकल जाना, और फिर अगला जो है उस चीज़ शब्द को भूल नहीं पाता है, और फिर वो गुस्सा, वो जो आपका निकला हुआ है ना एग्रेशन, वो आपको फिर वापस रिटर्न में मिलता है। किसके रूप में, कलेश के रूप में। तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। ठीक है, और आगे देखते हैं बुध से ही संबंधित। अब देखिए जनरली यहाँ पे देखते हैं क्या, विवाह की रेखा जो है बुध पर्वत की तरफ में आती है, ये आपकी विवाह रेखा है। ठीक है ना। अब ये विवाह रेखा, एक कोई रेखा, ये अंगूठे का निचला वाला हिस्सा हो गया, जनरली 2 फैलेंज अंगूठे के देखते हैं आप। तो यहाँ से कोई अंगूठे के मूल से कोई रेखा निकल कर जाकर विवाह रेखा को काट दे। ठीक है, ऐसी कोई रेखा निकले, ये बहुत पतली रेखा हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, रेखा होनी चाहिए। ऐसी कोई रेखा निकले अंगूठे के पास से और निकल कर विवाह रेखा को जाकर काट दे, ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। ससुराल से अपार कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़,
और तकलीफ़ की सीमा इतनी ज़्यादा होगी कि हो सकता है कि ससुराल के इंटरफेरेंस के कारण से आपका वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाए। ठीक है, वैवाहिक जीवन किसके कारण से समाप्त होगा? आपका ससुराली इंटरफियर, ससुराल के सास ससुर का इंटरफेयर हो सकता है, ननंद का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आपके ससुराल से संबंधित व्यक्ति का इंटरफेरेंस आपके वैवाहिक जीवन पे होगा, जो आपके वैवाहिक जीवन को नष्ट कर सकता है। ये बहुत बेकार स्थिति है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसी के साथ साथ में अगर आपकी जीवन रेखा में भी दोष है, या जीवन रेखा छोटी है, या जीवन रेखा पर ऐसे कोई मारा की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि मारा की स्थिति मतलब जीवन रेखा का खात्मा कहा जाए। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट को बताता है, और ऐसा एक्सीडेंट जिसकी मृत्यु तक को, जैसे आप सुनते होंगे ना कि ससुराल में लड़की गई शादी होके, दहेज के लालच में उसको तकलीफ़ दिए, फिर उसको जला के मार दिए। हालांकि मैं ये चीज़ों को इस वीडियो पे शामिल नहीं करना चाहता, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ये मारा की स्थितियाँ इस टाइप से बनती हैं। तो ये भी जो है ना, ससुराल से संबंधित कोई बहुत भारी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु की तरफ में इशारा करता है। अच्छी स्थिति नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सबकी मृत्यु ना हो, तो वो इतना तकलीफ़ तो ज़रूर दे देता है कि संबंध विच्छेद कर देता है, भले ही प्यार मोहब्बत दोनों के बीच में अच्छा होने के बावजूद भी। ठीक है, अब एक और स्थिति बताता हूँ। अब मान लीजिए विवाह रेखा को ये रेखा जाके टच नहीं की, विवाह रेखा आपकी यहाँ पे इसको टच नहीं की, दूर से ही है, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है। देखिए अब इसको ये रेखा ख़राब नहीं है। ये रेखा, अगर आप लुब्रिकेंट्स का बिजनेस करते हैं, तेल से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगी, बहुत अच्छा पैसा देगी। धन दौलत के लिए ख़राब नहीं है, अच्छा है, धन दौलत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये स्थिति है तो ये मन के भटकाव को बताती है। अब देखिए क्या होता है, वो जो प्रश्न नेपाल वाले भाई ने किया था ना, अब ये मस्तिष्क रेखा में मान लो यहाँ द्वीप है, तो यानी कि मन का भटकाव की स्थिति बनी, और ये स्थिति भी बनी हुई है। तो अब क्या करेगी, ये मन में भटकाव लाएगी, और बुध और शुक्र की युति यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगी। आपके मन में भटकाव करके आपका अनैतिक संबंध स्थापित करवाएगी, और वो संबंध में आप पकड़ाएंगे भी, और ये आपको बदनाम भी होगा, बदनामी भी मिलेगी। बिल्कुल आप बहुत सही विचारधारा के, सब चीज़ सही सोच के इंसान थे, अचानक से ऐसा सिनारियो बनेगा और आप इस सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना चाहकर भी। भले ही कैरेक्टर से ख़राब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट ये दिखाएगा, उसके कारण से आपको बदनामी की स्थिति लाएगी। अगर बदनामी की स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक ना हो सके, तो ये तो ज़रूर है कि आपके दाम्पत्य जीवन में एक ऐसा छाप छोड़ के चली जाएगी जिसको आप मेकअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। अब देखते हैं एक और स्थिति। देखिए बुध से संबंधित, ये तो मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और मैं बता देता हूँ। हृदय रेखा के तरफ में जाके विवाह रेखा का मिलना, या फिर विवाह रेखा का ऊपर के तरफ में जाके मिलना, ये दोनों ही स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अब देखिए कुछ बातें मैं सूर्य से संबंधित भी करता हूँ। सूर्य से संबंधित चीज़ों में सबसे पहले उंगली पे बात करते हैं। ठीक है, उंगली की लंबाई अभी देख रहे हैं चित्र में कि शनि की उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली उससे छोटी है ना। अभी आपको ऐसा मिल जाए कि ये सूर्य की उंगली बहुत लंबी है, यानी कि शनि की उंगली के बराबर है, या फिर बराबर होती हुई दिखाई देती है, 19-20 या फिर बराबर, ऐसी स्थिति है। तो इसको, ये अपने आप में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है। मैं आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे ही बात करूँगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है। ये धन के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है। अपन देखते हैं क्या है ये स्थिति है और क्या है इसके साथ में। इसके साथ में ये ज़रूर ध्यान देना, ठीक है, इसके साथ में आपको ध्यान क्या देना है कि सूर्य की उंगली पर कहीं पर भी तिल हो, चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या बीच वाले कोई भी पोर्शन पर तिल हो, सूर्य की उंगली पे तिल होना चाहिए। और ये अगर उंगली लंबी है या शनि के बराबर होती हुई दिखाई देती है आपको, तो क्या स्थिति बनेगी। तो ये बहुत बेकार स्थिति बनेगी, बहुत बेकार। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा भाई, ये बहुत तकलीफ़ देगा आपको। कितना कोशिश कर लो आप, बनेगा ही नहीं। पार्टनर के साथ में
बनेगा ही नहीं। एक तो पार्टनर के साथ में ये स्थिति बनेगी। दूसरी चीज़ स्थिति, ये पिता के साथ में तालमेल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता आपका। देखो अब यहाँ पे स्त्री के अगर हाथ में है ये, ठीक है ना, तो ये स्त्री अपने ससुराल में कलह करेगी, अपने सास ससुर से सेपरेट करने की कोशिश करेगी और नहीं होने पर उत्पात मचाएगी इसका, क्योंकि पिता वहाँ पे ससुर कहला जाएगा। तो उस समय में ये बहुत गंभीर स्थिति बनाता है वैवाहिक जीवन में, या खास करके ससुराल में। ससुराली पीड़ा, गृह कलेश की पीड़ा, इन सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये कुछ स्थितियाँ यहाँ पे बनी। अब वैसे ही देखो, अब चलो तिल नहीं है, ठीक है, लेकिन लंबी है उंगली, ऐसी लंबी है लेकिन तिल नहीं है। अब क्या है, ये जो पर्वत है सूर्य का आपका दबा हुआ है, उंगली लंबी है और सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, तो भी आपको ससुराली सुख नहीं मिलेगा। ससुराल में, अगर लेडीज़ के लिए बोलो, ससुराल से संबंधित चीज़ों में आपको कितना कुछ कर लो, आपको वो प्यार, वो अपनापन, वो इज्जत, वो प्रतिष्ठा जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। बहुत तकलीफ आपको कब तक नहीं मिलेगा, आपकी अगली पीढ़ी जब तक जवान ना हो जाए, यानी कि आपके बच्चे जवान ना हो जाए, तब तक आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? 42 साल 45 साल के जब तक एज आपका नहीं हो जाता है, आपको सुख नहीं मिलेगा, और उसके बाद भी मिले इसकी भी कभी गारंटी नहीं है। तो ये भी बहुत अपार कष्ट को बताता है। ठीक, दूसरा चीज़ देखो, अब चलो उंगली सब बराबर है, नॉर्मल कंडीशन में है। अब आपको देखने को मिला क्या कि आपकी सूर्य की रेखा पर त्रिशूल बना हुआ है। ठीक है, सूर्य की रेखा पर त्रिशूल बना हुआ है। ये बहुत लोग बहुत मीठी मीठी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सूर्य रेखा पर त्रिशूल अच्छा चिन्ह है। मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य रेखा पर त्रिशूल है अगर, ये बहुत बेकार चिन्ह है। ठीक है, बहुत बेकार, हर मामलों में बेकार। कुछ लाभ हैं ज़रूर, हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, नहीं हो इनको, धन का संचय जीवन में कर लेते हैं, एक अच्छी ओहदे पर भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो ओहदा, वो पोजीशन और बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से इनका संबंध भी होता है, वो संबंध कोई काम का नहीं आता, किसी काम का नहीं आता। दूसरों की बात करें, दूसरों की हेल्प करने की बात करें तो हो जाएगा, आप दूसरे को लिए कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने लिए उस रेफरेंस का, उस पहचान का आपको जीरो फायदा मिलेगा। ये स्थिति बनाता है, यानी कि होकर भी कुछ ना मिलना। धन की स्थिति वैसे ही, धन तो कमा लेंगे लेकिन उस धन का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्थिति बनाएगी। अब हम जो आज का वीडियो है उस पर आते हैं। अगर आप देखोगे कि आपकी जो विवाह रेखा लंबी होकर इसको काट दे, लंबी है और आके सूर्य रेखा पर त्रिशूल बना है, उसको जाके टच कर दे या काट दे, 110% आपको सुख नहीं मिलेगा। जिस समय से आप विवाह का, आपकी घड़ी होगी, विवाह के अगले दिन से आपके जीवन में भारी परेशानी आनी चालू हो जाएगी। ये, इसके लिए क्या ही शब्द बोलूँ मैं, ये एक पनौती है ये। ठीक है, ये कभी भी आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। एक विवाह तोड़ के आप दूसरा भी कर लो, वहाँ पर भी यही परेशानी आने वाली है आपके साथ में। ये सुख छीन लेगी आपसे। किसका सुख? विवाह का सुख। ठीक है, ऐसे लोगों का या तो विवाह नहीं होता, अगर कैसे भी करके डिले होके विवाह कैसा भी नहीं हो कर लिए, तो जिस दिन से विवाह करते हैं ज़िंदगी नरक होने लग जाती है। बहुत परेशानी, छोटी मोटी परेशानी नहीं, बहुत गंभीर लेवल की परेशानी, कलेश, मानसिक पीड़ा, सब चीज़ छोड़कर चले जाने की स्थिति, ये सारी चीज़ों को बताने लगता है ये। देखो अगला, अब आपको देखना, अब देखो सूर्य से ही संबंधित एक और बिंदु बताता हूँ। जैसे त्रिशूल मैंने बनाया ना, वैसे ही मान लो सूर्य की रेखा में नीचे में जाके त्रिशूल बन रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? जो सूर्य का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जैसे कई लोगों के हाथ में ऊपर में भी ऐसे फोर्क दिखते हैं, ऊपरी हिस्सा आपके घर के बाहर आपकी छवि कैसा है? घर के बाहर मतलब आपका ऑफिस है, आपका व्यापारिक क्षेत्र है, जो भी आपका बाहरी क्षेत्र है, जो बाहर के लोग आपको देखते हैं जिस स्वरूप में, वो। और ये होता है आपके घर के अंदर में आपका स्वरूप, घर का सुख आपका है। अगर ऊपर भी फैला हुआ है, चाहे 2 शाखा में हो या 3 शाखा में हो, नीचे भी फैला हुआ है अगर सूर्य रेखा, चाहे 2 शाखा में हो चाहे 3 शाखा में हो, ये उतनी ही ज़्यादा परेशानियों को बताता है। ठीक है, तो अभी चलो मैं ऊपर की शाखा का मैंने वर्णन किया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा है, मान लो
ठीक है। ये त्रिशूल ही ऐसा ना समझें, इसको 4 फोर्क 5 फोर्क जितना फोर्क में, यानी कि गाय के पुच्छ के जैसा है, फैला हुआ नीचे से। इसको गौ पुच्छ भी कहा जाता है इस रेखा को। तो अगर ये है ना, तो ये आपके पड़ोसी के साथ में आपका तनाव, आप जहाँ पर भी रहोगे ना, पड़ोसी की पीड़ा आपको सताएगी। पड़ोसी बहुत परेशान करेंगे आपको। एक तो हो गया पड़ोसी से। दूसरा चीज़ वैसी, अगर ये स्त्री के हाथ में, ससुराल से बहुत कष्ट, ससुराल से काफ़ी तकलीफ़, ननंद जैसे रिश्ते हैं उनसे तकलीफ़, देवरों से तकलीफ़, सास ससुर से तकलीफ़, सबसे तकलीफ़ ये ससुराल की तरफ से तकलीफ़ को बताता है। घर में सुख मिलेगा ही नहीं। घर से जैसे बाहर जाओगे अच्छा रहेगा, घर में आओगे मानसिक वेदना, मानसिक परेशानी आपको सताने लग जाएगी। ये ऐसी परेशानियों को बताता है। अब इन केस आपकी बाकी चीज़ कैसे भी करके कवर अप हैं, अच्छे हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको ससुराल का तो सुख मिल रहा है, तो पति से सुख छीनेगा, पति से कलह कराएगा, पति आपकी नहीं सुनेगा या पत्नी आपकी नहीं सुनेगी। ऐसी परेशानियों को जनरेट करने लग जाता है। अब देखिए सूर्य रेखा में एक और बताऊं, सूर्य रेखा में अगर आपको द्वीप बन रहा है, पर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी परेशानी है। ठीक है। ये मान सम्मान छीनने वाली रेखा है। ये मान सम्मान पतित करेगी आपका, या फिर आपके भाग्य में गिरावट करेगी। कौन सी भाग्य में? वैवाहिक जीवन में। ठीक है। तो वैवाहिक जीवन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। कितना कंप्रोमाइज़ करके चल सकें वही आपके लिए बेहतर होगा, ये स्थिति बनाता है। ये भी अच्छा नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। ठीक है। वैसा देखो एक और, ये बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ख़राब रेखा है ये। देखो अगर आपकी सूर्य रेखा यहाँ पे देखो, बीच में उंगली के बीच से एक रेखा आए, बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है ये रेखा। ये ऐसी कोई रेखा हो, चाहे कहाँ पर भी जाए उसको देखना नहीं है, ऐसी रेखा है और लास्ट में जाके 2 शाखा हो रही है, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल चित्र में, ऐसी 2 शाखा में बट रही है। और आपकी सूर्य रेखा किसी भी प्रकार से इससे कनेक्ट हो या कट रही हो, किसी भी प्रकार से सूर्य रेखा इससे कनेक्ट हो रही हो या कट रही हो, ये रेखा अगर आपके हाथ में है, आप ईश्वर की साधना, आराधना, पूजा अर्चना करना चालू कर दीजिए। वैवाहिक सुख के लिए प्रार्थना कीजिए। अच्छी स्थिति नहीं है। ससुराल का तो सुख मिलेगा ही नहीं, ससुराल से केवल आपको मिलेगा तो तकलीफ़, बाधा, निंदा, इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको। पिता से संबंधित, अगर ये पुरुष के हाथ में है तो पिता से संबंधित कष्ट और पैतृक धन को लेकर कष्ट, विवाद, ये इस चीज़ को भी बताता है। आपको पैतृक जो आपको हिस्सा मिलना चाहिए उस पर विवाद, उस पर कष्ट, नहीं तो पिता से जो कष्ट, उपेक्षा, ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। और अगर पर्टिकुलर वैवाहिक जीवन पे बोलूँ तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, अब देखना, कमेंट ज़रूर करना मेरे को, ये अगर है तो बहुत बेकार स्थिति है। परेशान रहोगे आप, दुखी रहोगे आप, ये स्थिति बना देता है। एक और देखिए, अपना सूर्य से ही संबंधित एक बिंदु और बताता हूँ मैं। सूर्य की रेखा है और विवाह रेखा जाकर आपको काट दे, विवाह रेखा सूर्य रेखा को जाके काट दे, तो ये भी स्थिति बताती है कि आपका विवाह बहुत बड़े घर में होगा, लेकिन आप केवल वहाँ पे, आपकी जो हैसियत है वो एक नौकर से ज़्यादा नहीं होगी। आपको बार बार एहसास कराया जाएगा कि तुम कितने छोटे हो, तुमको हम अपना के एहसान किए हैं। ये जो शब्द है ना, आपको सुनने को मिलेगा, ये बार बार सुनने को मिलेगा। और यही जो शब्द सुन सुनकर जो है ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे और परेशान रहेंगे। ये भी स्थिति ख़राब है। देखिए अब शनि से संबंधित कुछ बिंदु बताता हूँ। शनि का पर्वत अगर बहुत उठा हुआ है, केवल इतना ही है, बाकी कुछ नहीं, केवल इतना है, ऐसे लोग अपने पार्टनर की इज्जत नहीं कर पाते हैं। गाली गलौज करना, अपशब्द कहना, बिना मतलब की चीज़ों में कलेश करना, इनका आदत होता है। इस पुरुष के हाथ में है तो स्त्री को तकलीफ़ देगा। स्त्री बहुत अच्छी होगी, इनकी स्त्री अच्छी होती है, लेकिन यही ख़राब होते हैं। स्त्री के हाथ में है तो पुरुष कहे कैसा भी हो, स्त्री तकलीफ़ देगी उसको, उसके ऊपर बैठ के रहेगी, ये परेशानी है। ठीक है। एक तो यहाँ से शनि से संबंधित ऐसा निकलता है।
दूसरा देखिए, शनि चूँकि आपकी भाग्य रेखा है ना, तो आपकी भाग्य रेखा चाहे जहाँ से भी आ रही हो, आपको ये देखना है कि अगर ये ऐसे कई अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हुए आए, जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसका डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन हो रहा है। इस टाइप की भाग्य रेखा जो ना भ्रमित व्यक्तियों के हाथ में होती है। भ्रमित कैसे? बहुत तरीके से। ऐसा व्यक्ति अपना धर्म बदलता है। आप जैसे देख रहे हैं कि कन्वर्जन करते हैं ना कोई धर्म में, तो अपने धर्म को बदलना, एक तो ये यहाँ से एक रिजल्ट आता है। तो वैवाहिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अब ये अच्छी स्थिति नहीं हुई, ठीक है, ये क्योंकि भाग्य रेखा हमारी वैवाहिक जीवन को भी बताती है, हमारे भाग्य से जो प्राप्त होती है उन चीज़ों को बताती है, तो उसमें डाइवर्जन करना, तो देखो ये अच्छा नहीं है ना, ये चरित्र की दृष्टि से खराब है और उसके कारण से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति मचा के रखता है। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ देखो, गुरु पर, मैं गुरु पर जो बिंदु बताऊंगा ना, अभी बिंदु बताने के बाद में आप लोग को लगेगा, बहुत लोग जो ज्योतिष को समझते हैं थोड़ा बहुत, उन लोग बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। और देखना ये चीज़ अगर किसी के भी हाथ में, चाहे आपके हाथ में, आप देखना अनुभव कीजिए जो बताता हूँ। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ठीक है। गुरु का पर्वत आपका मस्त उभरा हुआ है, अच्छा है, गुरु पर्वत उभरा हुआ गुरु पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ से दो रेखाएं मस्तिष्क रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर जा रही हैं। अब इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो सकता है? श्रेष्ठ है, जीवन में खूब तरक्की करेगा, मान प्रतिष्ठा धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त करेगा, है ना। अब ये तो होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन पर इसका, मैंने कहा ना, हर जो पॉजिटिव है ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, और हर नेगेटिव कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। यही एक हस्तरेखा की खूबसूरती है और जटिलता भी। अब ये स्थिति बनी हुई है। अब इसमें देखना क्या है, ये साथ में, यहाँ तक तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव कब बनती हैं, अगर ये स्थिति है और यहाँ पर एक तिल बन गया है, ठीक है, गुरु पर्वत पर या गुरु की उंगली में ऊपर के हिस्से में, गुरु की उंगली में ऊपर पर तिल है या फिर गुरु पर्वत पर तिल है, ये स्थिति बन गई। देखना आप, अगर ये आपके हाथ में है, आपका अहंकार, ठीक है, आप अपना वर्चस्व, अपना धौंस अपनी पत्नी पर दिखाएंगे, उसके कारण से तकलीफ, अपने ससुराल पर दिखाएंगे, उसके कारण से तकलीफ। कहने का मतलब, ये जेंडर पे मत लीजिएगा, पति है तो पत्नी, दोनों के लिए है। तो ये अपने घमंड के कारण से चीज़ें ख़राब करती हैं, अपना ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है, लेकिन अगले को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो ही लगता है। उसके कारण से आपके कलेश का कारण बनता है, न केवल वैवाहिक ससुराली, बल्कि आपके परिवार पर भी, माता पिता जो जिसके साथ आप रहते हैं, भाई बहन, उनके साथ पे भी ये स्थिति को जनरेट करता है ये। अब इसी में दुख पे दोहरा और कैसे होता है, पर्वत अच्छा है, ये रेखा बनी हुई है। अब आपने देखा कि गुरु की उंगली आपकी सूर्य की उंगली से लंबी हो गई, गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी हो गई, और तिल भी है उसमें, चाहे यहाँ पर तिल है चाहे नीचे तिल है, कहीं पर भी तिल है, और ये स्थिति बनी हुई है। अब ये व्यक्ति जो मैं बताया ना अभी आपको, अभिमान को अब ये इतना बढ़ा देगा, स्तर और ज़्यादा कर देगा कि आप अगले को एकदम तुच्छ ही समझोगे, बार बार एहसास कराओगे कि तेरे घर की बेटी में लेके आया, तेरे ऊपर इतना एहसान किया, तेरे को रानी बना के रखता हूँ, क्या था तेरे घर में, ये शब्द आप निकालना चालू कर दोगे अपनी पत्नी के लिए। और पत्नी के हाथ में तो पति के लिए तुम्हारी औकात नहीं थी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, ये है वो है, सारी चीज़ें जो है ना, इस टाइप से शब्द आप अपने पार्टनर पे निकालने लगोगे। ऐसा एहसास कराओगे कि आप एहसान कर रहे हो उनके साथ रहकर या अपने परिवार के साथ रहकर, वो व्यक्ति आपको डिज़र्व नहीं करता है, ये चीज़ आप उसको एहसास कराने लगोगे, ठीक है। तो अपने घमंड के कारण से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने सुख पर कुल्हाड़ी मारना, ये स्थिति को जनरेट करता है, ये बहुत ख़राब, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। लेकिन धन के लिए बात करें तो बहुत बढ़िया हो गया, तो अपन धन के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं आज। चलिए अब अंगूठे से संबंधित कुछ बिंदु बताता हूँ आपको।
देखिए, अगर आपका अंगूठा छोटा है, यानी कि हाइट आपकी छोटी है अंगूठे की, केवल इतना ही, बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ही अंगूठे का अगर छोटा अंगूठा मिल गया, गोल अंगूठा मिल गया, बिल्कुल भद्दा सा अंगूठा है, आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। आप तरसोगे सुख के लिए, लड़ाई झगड़ा तनाव चिड़चिड़ापन, एनी टाइम परेशान रहोगे आप, केवल इतना ही। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। अनेक लोगों से संबंध आपके बन सकते हैं, मल्टीपल अफेयर के कारण से घर में तकलीफ, चाहे आप चाहे आपके पार्टनर, कहने का मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करेगा, ठीक है। और फिर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद अपशब्द गाली गलौज, ये स्थिति को बना के आपको कलह से भरपूर रखेगा। ऐसे लोग कलह प्रिय होते हैं, ऐसे लोग कलह प्रिय होते हैं। धन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, धन बेकार, अंगूठा खराब तो सब खराब, ठीक। अब इसी अंगूठे में एक और बताता हूँ, चलो। अभी छोटा नहीं, लंबाई है, ठीक ठाक अंगूठा है, अंगूठा आपका ठीक है। अब देखने क्या मिला, यहाँ पे जनरली बेंड होता है ना, एक जॉइंट होती है यहाँ पे ऊपर में। अब आप देखते हैं कि आपका अंगूठा अंदर की तरफ में मुड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब बहुत लोगों का अंगूठा कुछ अंदर की तरफ में दिखता है ना, अंगूठा हाथ फैलाने पर भी अंगूठा बाहर की तरफ न जाकर, जैसे हाथ फैलाते तो क्या होगा, तो अंगूठा बाहर की तरफ जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का अंगूठा अंदर की तरफ, यानी जो जॉइंट से ही ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ में मुड़ा हुआ है। ये समझ रहे बात। ऐसी अगर इस आपके अंगूठे की संरचना है, ये भी आपको सुख नहीं देता है, ऐसे लोगों का भी वैवाहिक सुख नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत गंभीर कलह परेशानियाँ तनाव लड़ाई झगड़े वाद विवाद, पार्टनर से विचार का न मिलना, पार्टनर से अलगाव की स्थिति, ये सारी चीज़ों को ये जनरेट करता है। तो ये भी एक बहुत ख़राब योग है, या फिर बोलो कि एक स्थिति है। एक और देखो, अब देखते हैं कि ये आपकी भाग्य रेखा, चाहे भाग्य रेखा कहीं जैसे कहीं निकल के जा रही हो, भाग्य रेखा होनी चाहिए। भाग्य रेखा है और ये मंगल से कुछ रेखाएं निकल कर भाग्य रेखा को काट रही है। देखो आपकी जीवन रेखा है, चलो ठीक है, ये जीवन रेखा है मंगल से। अब ये बहुत पतली पतली रेखाएं होती हैं, लेकिन भाग्य रेखा को बार बार काट रही हैं, ऐसी निकलती हुई स्थिति दिखाई दे। इसके अपने बहुत सारे मायने हैं। हमारे जो बिंदु से जो संलग्न बिंदु है उस पर यह है, देखो आपके भाई बहन के साथ में आपको कभी पटेगा नहीं। आपके अगर भाई हैं बहन हैं, या भाई नहीं है तो बहन है, बहन नहीं तो भाई है, किसी को कोई भी है, उनके साथ में आपका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। उनके कारण से आपके जीवन में परेशानी, या फिर बोलो कि आपके कारण से उनके जीवन में परेशानी, वाद विवाद कराएगा भाई बहनों से, ये तो कंफर्म है। भाई बहनों से विवाद की स्थिति बनाएगा, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे किसी भी मैटर को लेकर हो, वाद विवाद की स्थिति। दूसरा चीज़, अब कई लोग बोलेंगे मैं तो इकलौता हूँ या इकलौती, मेरा कोई भाई बहन नहीं, लेकिन मेरे हाथ में है तो क्या समझूँ। तो ये समझ लेना आप कि आप अपने जहाँ पर भी घर बनाओगे, आपके पास मकान बन तो जाएगा, लेकिन मकान में रहने का सुख नहीं होगा। आप खुद कहीं और किराए पे रहते होंगे और आपका मकान में कोई और रहता होगा, ये स्थिति। खुद के मकान पे बनाए हुए घर पे ऐसे को लोगों को रहने का सुख नहीं मिलता। माता पिता से दूरी को बताता है, माता पिता का सुख नहीं मिलता है साथ में रहने का, ठीक है। ये बहुत सारी स्थितियों को बताता है। और जो मैं बता रहा हूँ ये वैवाहिक जीवन के लिए तो मांगलिक दोष हो गया ये, क्योंकि भाग्य रेखा को काट रहा। भाग्य रेखा क्या है आपकी, विवाह है, विवाह रेखा है, समझो। भाग्य रेखा भी आपकी विवाह रेखा ही है। भाग्य से जो मिलता है पति है, तो उसके साथ में मंगल काट मार रहा है, तो ये यहाँ पर भी आपको आपके दाम्पत्य में परेशानियाँ आएंगी, ये स्थिति यहाँ पे जनरेट होगी। ये भी एक बेकारी स्थिति बनती है, ठीक है। और देखो, केवल इतना गुरु पर एक पॉइंट छूट रहा था मेरे से, अभी याद आ गया। अगर गुरु पर आपको स्टार बना हुआ है, खाली इतना स्टार बना हुआ है गुरु पर और कुछ नहीं, ये भी काफ़ी है आपके जीवन में तहलका मचाने के लिए। इसको भी लोग यूट्यूब पर बहुत तारीफ़ किए हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें
आप आजमाइए। मैं ऐसा बोलूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, वो गलत बोल रहे तो गलत है ना। आप आजमाइए, देखिए अपने हाथ में ये चीज़ें हैं। आप अपने दाम्पत्य पे झाँको। परेशानियाँ क्या चीज़? घमंड, कूट कूट कर घमंड, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना, दूसरे को बहुत हीन, ये स्थिति नेचर ये जनरेट करता है। ठीक है, ये स्थिति बनी। एक और लास्ट अंतिम बताता हूँ, बहुत लंबा हो गया वीडियो। अगर आप देखते हैं कि आपको चंद्रमा और शुक्र दोनों पर्वत उठा हुआ है, ठीक है ना, और कितना उठा हुआ है? दोनों बराबर हाइट का लग रहा है, बिल्कुल बराबर हाइट का दोनों लग रहा है। आपको इतना उठा है कि दोनों बराबर लग रहा है, ठीक है। ये स्थिति पहली। अब उसके बाद में आपको देखना है कि ये आपकी जीवन रेखा हो गई। अगर आपको लगे कि जीवन रेखा चलते चलते 20 से 2 भाग में बढ़ रही है, ऐसी जैसे मैंने चित्र में बनाया है, ध्यान रहे कि इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ठीक से बनाने, फिर से ये करेक्ट। अगर ये है, ये पर्वत और ये पर्वत दोनों समान मात्रा में उठे हैं और जीवन रेखा बिल्कुल बीच से 2 भाग में बट के दोनों की मोटाई बराबर चल रही है। एक ऐसा नहीं होना कि एक पतला एक मोटा, नहीं, दोनों की मोटाई सेम है और बीच से अचानक से बढ़ गई, ऐसी स्थिति अगर बनी है तो देखिए चरित्र को संभाल लेना बस, ठीक है। चरित्र को संभालना है, उस पर कोई भी प्रकार से दाग मत आने दीजिए, नहीं तो ये आपको सेपरेशन की तरफ में लेकर जाएगा। वैवाहिक सुख तो आपको छीनेगा ही छीनेगा, ये सेपरेशन तक भी दे देगा आपको। ये स्थिति को जनरेट करता है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। ये भी बहुत ख़राब स्थिति है और ये जो भी होगा सडन होगा, ठीक है। सडन बोलना सही नहीं, ये ऐसा कोई व्यक्ति इसके साथ में आपको जुड़ाव कराएगा जो पुराना था, समझ गए। मतलब होता है ना कि अचानक से पुराना प्यार का टकरा जाना, अचानक से कोई नोन व्यक्ति के साथ में ये होगा जो काफ़ी लंबे समय से जिसके साथ में आप जुड़े होंगे। एक राज जो लेकर आप दबा के चल रहे थे वो अचानक से उभर के सामने आ जाएगा, ये स्थिति बनाएगा और उसके कारण से फिर वो अलगाव आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये भी एक बेकार स्थिति बनाता है यहाँ पे। तो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, फिर कभी और दिमाग में ऐसा कोई पॉइंट आया तो ज़रूर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और अगर आपको लगे कि मेरी बातें मैच हुई हैं और तो कमेंट ज़रूर करना कितना हद तक सही लगा आपको। और जो पहली बार देख रहे हैं, अगर लगता है कि आपको दोबारा मुझे सुनना चाहिए, अच्छा लगेगा अगर सुनना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।